उमेश पाल हत्याकांड मामले में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुठभेड़ में एक आरोपी को ढेर कर दिया है। अरबाज नाम का वो शख्स है और बताया जा रहा है कि अरबाज उस दिन भी मौजूद था जब उमेश पाल की हत्या की जा रही थी और उसके गनर की। ऐसे में पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई यहां पर आज देखने को मिली है। साथ ही साथ अगर हम आज मुठभेड़ की बात करें तो बताया जा रहा है कि जब मुठभेड़ हो रही थी तो अरबाज ने भी फायरिंग की है, जिसकी वजह से राजेश मौर्य जो एक इंस्पेक्टर हैं धूमनगंज के, वो भी घायल हुए हैं। उनके हाथ में जो है चोट लगी है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो अरबाज की मौत हो गई है। हम मौजूद हैं स्वरूप रानी अस्पताल में, आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि आप पीछे देख सकते हैं। हालांकि अब अरबाज की जो बॉडी है उसको पोस्टमार्टम हाउस के लिए भेजा गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो पुलिसकर्मी की, तो वो भी यहीं पर इलाज करा रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि अरबाज उस दिन वहां पर मौजूद था जब बमों से, गोलियों से उमेश पाल पर फायरिंग की जा रही थी और यही बताया जा रहा है कि ये अतीक अहमद का ड्राइवर था। तो ऐसे में अभी कई और कार्रवाई यहां पर की जाएगी। हालांकि 10 अलग अलग टीमें जो हैं वो प्रयागराज में लगाई गई हैं, एसटीएफ की टीमें लगाई गई हैं जो पूछताछ कर रही है। साथ ही साथ जितने भी अतीक अहमद के जो गुर्गे हैं उनकी कॉल डिटेलिंग भी चेक की जा रही है कि आखिर वो किससे बात कर रहे थे। तो ऐसे में आज जो मुठभेड़ हुई है इसके बारे में बात करें तो सुलेम सराय जो क्षेत्र है जो प्रयागराज में पड़ता है वहां पर ये पूरी मुठभेड़ हुई है। कुछ देर पहले की ये जो मुठभेड़ है वो यहाँ पर बताई जा रही है और वहां पर उसको सीने में और पैर में 2 गोली लगी है, जिसकी वजह से जब उसको यहाँ लाया गया तो यहाँ पर डॉक्टरों ने मृत जो है वो घोषित कर दिया है और एक पुलिसकर्मी जो है वो भी घायल बताया जा रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि खतरे के निशान से बाहर है, उसकी हाथ में जो है वो गोली लगी है। ऐसे में जो पुलिस की टीम है वो प्रयागराज के अलग अलग क्षेत्रों में जा रही है, छानबीन कर रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये बताया जा रहा है कि आने वाले वक्त में ऐसे और जो बदमाश हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है बेहद दुखद है, क्योंकि 18 साल के बाद ऐसी घटना जो है वो प्रयागराज में देखने को मिली है जब सरेराह ऐसा हमला किया गया हो। साथ ही साथ सीसीटीवी जो कैमरे हैं वो भी लगे हुए थे। जो आरोपी हैं वो बेखौफ थे, उनको किसी चीज़ का डर नहीं था, किसी ने भी अपने चेहरे को भी कवर्ड करके जो है वो नहीं रखा था। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने भी साफ तौर पे ये कह दिया है कि जो भी इसमें शामिल होगा उसको मिट्टी में मिलाने का काम सरकार करेगी। तो ऐसे में हम ये भी कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में कई और कार्रवाई पुलिस के द्वारा देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से आज कार्रवाई की गई, क्योंकि सुबह से बात करें तो पुलिस के ऊपर ये काफ़ी प्रेशर भी पड़ रहा था, विरोधी दलों का भी नेताओं के द्वारा ये कटाक्ष किया जा रहा था कि तकरीबन 48 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है तो किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। हालांकि सोशल साइटों पे कई जो फोटोग्राफ्स हैं वो वायरल हैं जो बता रहे हैं कि अतीक के कोई लड़के हैं, तो कोई कह रहे हैं कि उसके करीबी हैं। तो ऐसे में पुलिस भी साबरमती जेल गई, वहाँ पर भी पूछताछ करने की कोशिश की और ये भी बताया जा रहा है कि अतीक अहमद को भी प्रयागराज लाया जा सकता है इस पूरे प्रकरण को लेकर के। तो ऐसे में कई नाम हैं, मुख्तार अंसारी से भी जोड़े जा रहे हैं कि मुख्तार अंसारी के जो गुर्गे हैं वो कुछ दिनों पहले प्रयागराज आए थे, यहाँ पर उन्होंने किसी से मुलाकात की थी। तो कई चर्चाएं जो हैं वो भी यहाँ पर देखी जा रही हैं। लेकिन जिस तरीके से आज जो मुठभेड़ हुई है उसमें साफ तौर पे ये संदेश दिया गया है कि अगर कोई भी बदमाश पुलिस पर अटैक करेगा तो उसका यही अंजाम होगा। तो ऐसे में हम ये भी कह सकते हैं कि जिस तरीके से आज ये पूरी घटना हुई है उसमें अपराधी तो बेखौफ होंगे। एक चर्चा ये भी आई कि अतीक के जो लड़का है वो पुलिस से बचने के लिए सरेंडर किया है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई है। तो तमाम तरीके की जो चीज़ें हैं वो सोशल साइट्स पर वायरल हैं। जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि वो लड़का है या उसके और सारे शूटर्स हैं, तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि अभी ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये स्वरूप रानी अस्पताल की तस्वीर है, जहां पर पुलिसकर्मी जो है उसका यहां पर इलाज चल रहा है। साफ तौर पर जो लोग हैं वो भी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इतनी बड़ी घटना जो अंजाम दी गई है आखिर वजह क्या थी। लेकिन जो मूलतः वजह ये बताई जा रही है कि राजू पाल हत्याकांड का मुख्य जो गवाह है वो उमेश पाल था। ये भी एक तस्वीर देखने को मिली कि जब पूजा पाल गई थी
उमेश पाल के घर में परिजनों से मिलने, तो वहां पर भी तू मैं हुई थी, जिसकी वजह से ये सामने आया था कि पूजा पाल ने साफ तौर पे कहा था कि मैंने कई बार उमेश को मना करा कि वो बीते कुछ सालों से कई लोग का उन्होंने नाम लिया जो अतीक अहमद के शूटर थे, उनसे वो मुलाकात कर रहे थे, तो कभी भी ऐसी घटना जो है वो घटित हो सकती है। तो ये भी जो चीज़ें हैं वो सामने आई है। हालांकि प्रशासन का ये दावा है कि जल्द से जल्द इस पूरे प्रकरण का खुलासा करेंगी, लेकिन जिस तरीके से आज पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है, एक बड़ा संदेश दिया है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर अपराधी वाला काम करेगा तो ऐसी ही कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जो घायल, जो अगर इंस्पेक्टर की बात करें तो इसका जो इलाज है वो चल रहा है। डॉक्टर्स ने कहा है कि हालांकि राहत की बात यह है कि किसी तरह की कोई वैसी दिक्कतें नहीं है कि कहा जाए कि वो उनकी जान को खतरा है, लेकिन हालांकि अभी उनके जो हाथ में है वो उनको चोट लगी है, वहाँ पर कुछ निशान है, बताया जा रहा है कि गोली के वो निशान है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले कार्रवाई होती है, क्योंकि प्रयागराज के साथ साथ अन्य जनपदों में भी पुलिस की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। एसटीएफ की जो टीमें हैं वो भी गठित की गई है। एडीजे लॉ एंड ऑर्डर हो या फिर डीजीपी हो या फिर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया है कि कोई भी बख्शा नहीं है। कि क्या कहना चाहते हैं जिस तरीके से घटना जो हुई है? घटना तो जो वकील साहब, वो दुखद घटना थी। उनके घर में घुस के मारना और आतंकवादियों का, मतलब बदमाशों का इतना दुस्साहस कि उनके घर में घुस के मारे, तो ऐसे लोगों तो सरकार को मार गिराना चाहिए, इनकाउंटर कर देना चाहिए। लेकिन चूंकि बने हक संविधान लचीला है, वो जाएंगे साले जेल में मौज करेंगे। आज एक आरोपी का एनकाउंटर किया, रिप्लाई में क्या वो करती है, तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये माना जा रहा है कि जल्द से जल्द इस पूरे प्रकरण का खुलासा हो सकता है। पुलिस कई बिंदुओं पर जो है छानबीन कर रही है, कई चीजों को सामने लाने की वो कोशिश कर रही है कि आखिर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।